हाउ आर यू एवरीवन। तो आज हम करते हैं छठा चैप्टर। छठा चैप्टर क्या है हमारा? त्रिभुज। त्रिभुज क्या होता है जानते होंगे आप लोग। त्रिभुज की आकृति कैसी होती है? तो चलिए आज हम बेसिक करते हैं छठे चैप्टर का। तो सबसे पहले है त्रिभुज। त्रिभुज नाम से पता चल रहा है ना, त्रिभुज जिसकी तीन भुजा हो। तीन भुजाओं से तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? त्रिभुज की आकृति कैसी होती है? इस प्रकार की होती है त्रिभुज की आकृति। तो इसकी परिभाषा क्या होगी त्रिभुज की? यानी तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। सिंपल सी है बिल्कुल। त्रिभुज क्या होता है? तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति। बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। ये हो गया त्रिभुज, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति। जैसे कि ये क्या है? त्रिभुज की आकृति तीन भुजाएं हैं। ये तीन भुजाएं हैं, ठीक है। तो तीन भुजाओं से मिलकर जो आकृति बनती है त्रिभुज कहलाती है, ठीक है। अब त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? त्रिभुज होते हैं तीन प्रकार के, ठीक है। त्रिभुजों के प्रकार, त्रिभुजों के प्रकार। तो त्रिभुज होते हैं तीन प्रकार के। त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। अब त्रिभुज तीन प्रकार के यानी कौन कौन से तीन प्रकार होते हैं त्रिभुजों के? आप लोग जानते होंगे, ये तो नॉर्मल सा बेसिक है। कौन कौन से प्रकार होते हैं? समबाहु त्रिभुज होता है, समद्विबाहु होता है और विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज, समबाहु, समबाहु, सम मतलब समान, बाहु भुजा, समान भुजा यानी जिसकी सभी भुजाएं समान हो, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हो, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है। समबाहु त्रिभुज, समबाहु समान भुजा, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हो, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो एग्जांपल के लिए ये क्या है? एक त्रिभुज है, ठीक है। इसकी तीनों भुजाएं समान हैं, ठीक है। ये कोई त्रिभुज है, इसकी ए बी भुजा समान है, यानी ए बी बराबर बी, सी बराबर सी ए, ठीक है। इसकी सभी भुजाएं समान है, तो ये कौन सा हो गया? समबाहु त्रिभुज। अब दूसरा क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, उनके नाम से पता चल रहा है कि कौन सा त्रिभुज है। समद्वि, सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजाएं, जिसकी दो भुजा समान हो, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं समान हो, वह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये कोई त्रिभुज है, ठीक है। अब ये भुजाएं तो है समान इसकी, समद्वि
समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजा समान हो। अब इस त्रिभुज की तो तीनों भुजाएं समान थी, अब इसकी क्या है, भुजा ए बी बराबर है, ए बी बराबर बी सी, यानी इसकी क्या है, ए बी और बी सी दो ही भुजाएं समान है, तीसरी भुजा समान नहीं है, तो ये क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज। अब तीसरा त्रिभुज क्या है, विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु विषमबाहु त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा समान न हो, जिस त्रिभुज की कोई भी भुजा समान न हो, तो ऐसा त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। ओके, जिसकी कोई भी भुजा समान न हो, जैसे ये कोई त्रिभुज है, अब इस त्रिभुज की क्या है, एक भी भुजा समान नहीं है, ठीक है, यानी ए बी नहीं है बराबर बी सी के और फिर नहीं है बराबर सी ए, कौन सी भी भुजा समान नहीं है, तो ऐसा त्रिभुज क्या होगा, विषमबाहु त्रिभुज होगा। ये तो हो गया त्रिभुज का थोड़ा सा बेसिक कि त्रिभुज क्या है, कितने प्रकार का होता है, बाकी आप जानते तो होंगे वैसे त्रिभुज के बारे में, ठीक है। अब हम जानेंगे इस प्रश्नावली में किसके बारे में, यानी सर्वांग सम वाला तो हम 9th में कर चुके हैं, फिर भी थोड़ा सा बता देते हैं, लेकिन इसमें ये प्रश्नावली कौन सी है, त्रिभुज की समरूपता, तो समरूपता के बारे में हम जानेंगे कि कब कौन से त्रिभुज कब समरूप होते हैं, कब नहीं होते हैं, ठीक है। अब हम जानेंगे सर्वांग समता के बारे में सबसे पहले, ठीक है, यानी सर्वांग सम, सर्वांग सम की परिभाषा क्या होती है, दो आकृतियां सर्वांग सम होती है, दो आकृतियां सर्वांग सम होती है, कब होती है, यदि उनका आकार व माप समान हो, दो आकृतियां सर्वांग सम होती है यदि उनका आकार व माप समान हो, ठीक है। जैसे समान भुजाओं वाले वर्ग, समान भुजाओं वाले वर्ग, समान भुजाओं वाले वर्ग सर्वांग सम कब होते हैं, दो आकृतियां यदि उनके माप व आकार दोनों समान हो। जैसे मैं यहाँ पर दो वर्ग बना रही हूँ, ठीक है, ये वर्ग है और ये एक दूसरा वर्ग है, ये दो वर्ग है, ठीक है, ए बी सी डी, पी क्यू आर एस, और सर्वांग सम है, इसकी भुजा है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये भी है 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर, इसी प्रकार इसकी भुजाएं भी कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्या है, समान भुजाओं वाले वर्ग, इनकी भुजा क्या है, ये 4 सेंटीमीटर है, 80, तो पीएस कितनी है, 4 सेंटीमीटर, चारों भुजाएं क्या है, इनकी समान है, तो ये क्या होती है, सर्वांग सम, और सर्वांग समता का निशान क्या होता है, ये, ठीक है, ये यानी त्रिभुज, ये क्या है, वर्ग है, तो वर्ग ए बी सी डी सर्वांग सम है, वर्ग पी क्यू आर एस, यानी सर्वांग सम जब हम एक आकृति को उठाकर इसके ऊपर रखेंगे तो ये पूरी को कवर कर लेनी चाहिए, वही हो
होगी सर्वांग सम। ठीक है, आकृति भी समान होनी चाहिए और माप भी समान होना चाहिए। तो ये क्या, समान भुजाओं वाले वर्ग। अब दूसरी हम कह सकते हैं कि समान त्रिज्या वाले वर्त, समान त्रिज्या वाले वर्त, समान त्रिज्या वाले वर्त। ठीक है, तो 3 सेंटीमीटर का हम एक वर्त बनाते हैं, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला। ठीक है, ये एक वर्त है और फिर ये एक वर्त है, यानी इन दोनों की जो त्रिज्या है वो कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये दोनों आकृतियां क्या है, सर्वांग सम है। यदि हम इस आकृति ए को, इस बी आकृति को उठाकर ए के ऊपर रखेंगे तो ये पूरी को कवर कर लेगी। ठीक है, यानी इनकी त्रिज्या क्या है, त्रिज्या भी समान है और आकार भी समान है। आकार और माप दोनों क्या है, समान है। तो ऐसी आकृतियां क्या होती है, सर्वांग सम। हम सर्वांग समता के बारे में 9th में पढ़ चुके हैं। अब तीसरा एक एग्जांपल और है, समबाहु त्रिभुज, समान भुजा वाला त्रिभुज, समान भुजा वाले त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज होते हैं समान भुजा वाले। तो अब समान भुजा वाले त्रिभुज, अब ये एक त्रिभुज है। ठीक है, ए बी सी, इसकी तीनों भुजाएं समान है और फिर ये एक त्रिभुज है, इसकी भी तीनों भुजाएं समान है, ये पी क्यू आर। यानी यदि इस त्रिभुज की ये भुजा है 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है तो इसकी तीनों भुजाएं समान होगी। तो ये क्या होगा, सर्वांग सम होगा। यानी त्रिभुज ए बी सी क्या है, सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर के। ये होता है सर्वांग समता का नियम। एक अब हम पढ़ेंगे समरूपता। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, समरूपता। ठीक है, समरूपता क्या होती है, दो आकृतियां समरूप कब होती है, जब उनकी आकृति तो समान हो लेकिन माप समान हो, यह आवश्यक नहीं है। समरूपता, दो आकृतियां जिनके आकार तो समान हो, जिनके आकार समान हो परंतु माप समान हो, माप समान हो, यह आवश्यक नहीं है, यह आवश्यक नहीं है। ठीक है, अब सर्वांग समता में तो क्या था, जब दो आकृतियों के माप व आकार दोनों चीज समान हो तो वह आकृति सर्वांग सम होती है। और इसमें क्या है, समरूपता में जब दो आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु माप समान हो, यह आवश्यक नहीं है। ठीक है, जैसे क्या है, सभी वर्ग क्या होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं। ठीक है, वर्ग कैसे होते हैं, ये है वर्ग। ठीक है, एक तो वर्ग ये है और एक वर्ग ये है और एक वर्ग ये है। ठीक है, अब ये क्या है, आपस में समरूप है क्योंकि इनका आकार क्या, आकृति क्या है, तो वर्ग ही, यानी आकृति वर्ग, यानी आकृति समान होनी चाहिए, माप समान हो यह जरूरी नहीं है। अब जरूरी नहीं है कि इसकी ये भुजा और ये भुजा समान हो, भुजाएं असमान हो सकती है। ठीक है, माप समान होना जरूरी नहीं है, जैसे इसकी 4 सेंटीमीटर है लेकिन आकृति समान होनी चाहिए, यानी होना क्या चाहिए, वर्ग ही होना चाहिए। और ये 2 सेंटीमीटर है और इसकी ये भुजा 6 सेंटीमीटर है और ये भुजा कितनी है, 3 सेंटीमीटर।
वर्त समरूप होते हैं, सभी वर्त समरूप होते हैं। ठीक है, जैसे वर्त, एक वर्त ये ले लिया मैंने, ठीक है, और एक फिर इसके अंदर ये वर्त ले लिया और एक वर्त ये ले लिया, और ये सभी क्या है, वर्त है। ठीक है, यानी आकृति क्या है, वर्त की है, इनका आकार समान हो या ना हो, इससे यानी आकृति समान होनी चाहिए लेकिन माप समान हो यह जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, वर्त। जैसे ये मान लो 2 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाला वर्त है और ये बड़ा वाला वर्त जो है इसकी त्रिज्या कितनी है, इसकी त्रिज्या मान लेते हम 4 सेंटीमीटर है और ये है 1 सेंटीमीटर का और ये है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला। ठीक है, तो ये सभी क्या है, वर्त है। तो सभी वर्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। ये है समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, तो ये छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, अब आकृति क्या है, आकृति तो समान है, यानी है तो समबाहु त्रिभुज ही। तो ये क्या होता है, समरूपता का नियम, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। अब नोट है, एक बात आप ध्यान में रख लेना, ठीक है, यानी सभी सर्वांग सम आकृतियां क्या होती है, समरूप होती है। सभी सर्वांग सम आकृतियां समरूप होती है, लेकिन सभी समरूप आकृतियां सर्वांग सम हो, यह जरूरी नहीं है। ओके आ रहा है, इसमें सभी सर्वांग सम आकृतियां समरूप होती है। ठीक है, सर्वांग समता का नियम क्या था, जिसका आकार और समान, आकार और आकृति और माप, आकार और माप दोनों क्या वो समान हो, वैसे तो वे आकृतियां क्या होती थी, सर्वांग सम आकृतियां। ठीक है, और समरूपता क्या है, यानी समरूपता में आकृति समान होनी चाहिए, माप समान हो यह जरूरी नहीं है, लेकिन सर्वांग समता में क्या है, आकृति और माप दोनों समान होना जरूरी है। तो इसलिए सभी सर्वांग सम आकृतियां तो समरूप हो सकती है, लेकिन सभी समरूप आकृतियां सर्वांग सम नहीं हो सकती, क्योंकि सर्वांग समता में क्या है, आकृति, माप और आकार दोनों समान चाहिए, लेकिन समरूपता में क्या होना चाहिए, सिर्फ आकार, दो आकृतियां जिनके आकार समान हो, माप समान हो, यह जरूरी नहीं है। लेकिन सर्वांग समता में तो जरूरी है आकार और माप दोनों समान हो। इसलिए यदि क्या है, सर्वांग सम आकृतियां समरूप होती है, ठीक है, तो सर्वांग सम आकृतियां में तो आकार और माप दोनों चीज समान होती है, तो वे समरूप भी हो सकती है। लेकिन समरूप आकृति जो होती है, ठीक है, उसमें क्या है, लेकिन सभी समरूप आकृति सर्वांग सम हो यह जरूरी नहीं है, क्योंकि समरूप आकृति में तो सिर्फ आकृति ही समान होती है, माप समान नहीं होता है। ओके, ये पॉइंट आप ध्यान में रखना। ठीक, अब क्या है, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि बहुभुज क्या होते हैं, यानी भुजाओं से, बहुत सारी भुजाओं से मिलकर जो बंद आकृति बनती है उसे बहुभुज कहते हैं। यदि क्या हो, उनके संगत कोण समान हो, संगत कोण समान हो, ठीक है, और संगत भुजाएं क्या हो, समानुपाती हो, संगत भुजाएं समानुपाती हो, दो बहुभुज, ठीक है,
ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, आप समझ लेना। ओके, तो ये है ए बी सी डी और ये है पी क्यू आर और एस। ठीक है, अब इसकी भुजा क्या है? 3 सेंटीमीटर की है। इस बहुभुज की भुजा कितनी है? 3 सेंटीमीटर। और इस बहुभुज की भुजाएं कितनी है? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दो बहुभुज लिए मैंने। ठीक है, ये एक एबीसीडी और ये पीक्यू आरएस, ये दो बहुभुज है। अब भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। ये समरूप कब होंगे? यदि इनके संगत कोण समान हो, यानी कोण ए का संगत कोण कौन सा है? कोण पी, यानी कोण ए बराबर कोण पी हो और ये क्या है? कोण बी बराबर क्या हो? कोण क्यू हो और कोण डी बराबर है कोण एस हो। अब कोण सी बराबर क्या हो? कोण आर हो। संगत कोण, ठीक है, कोण ए किसके बराबर होगा? कोण पी के। और कोण बी किसके बराबर होगा? कोण क्यू के। और कोण एस, कोण डी किसके बराबर होगा? कोण एस के। और कोण सी होगा कोण आर के बराबर। यानी जिसके संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं समानुपाती हो, यानी समान अनुपात में हो। अब संगत भुजाएं कौन सी होगी? एडी भुजा की संगत भुजा कौन सी होगी? एडी बटे अनुपात, यानी इनका अनुपात क्या हो? समान हो। तो एडी बटे इसकी संगत भुजा कौन सी है? पीएस बराबर। अब एबी की संगत भुजा कौन सी होगी? पीक्यू। ठीक है, बराबर। अब कौन सी भुजा ले ली हमने? एडी ले ली और एबी ले ली, बीसी, यानी बीसी भुजा की समानुपाती भुजा कौन सी होगी? संगत भुजा क्यू आर। ठीक है, बची कौन सी? डीसी की संगत भुजा कौन सी होगी? एस आर। अब ये संगत भुजाएं क्या हो? समानुपाती हो। संगत भुजाएं समानुपाती हो, यानी इनका अनुपात क्या हो? समान हो। तो एडी भुजा कितनी है? एडी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, पीएस कितनी है? पीएस 6 बराबर। एबी कितनी है? एबी 3 है और पीक्यू 6। 3 और 6 है, इन सभी की भुजाएं कितनी है? 3 और 6। यदि इनको काटेंगे तो कितना आएगा? 1/2। ये कटेगी तो सभी में 1/2। तो इनका अनुपात कितना आया है? 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। यानी इन सभी भुजाओं का अनुपात क्या हो? समान हो। संगत भुजाएं समानुपाती हो तभी वे क्या होगी? समरूप होगी। ओके, तो ये क्या है? दो वर्ग क्या हो गए? संगत भुजाएं समान हो तो ये क्या है? समरूप। तो समरूपता का चिन्ह होता है। ठीक है, अब है त्रिभुजों की समरूपता। ठीक है, इस टॉपिक को आप ध्यान से पढ़ना, यही है इंपॉर्टेंट, त्रिभुज की समरूपता। ये पूरा चैप्टर क्या है? त्रिभुज पर ही डिपेंड है, त्रिभुज की समरूपता। दो त्रिभुज समरूप होते हैं, कब होते हैं? दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि, समरूप कब होते हैं? यदि उनके संगत कोण समान हो, संगत कोण समान हो, और दूसरा क्या है? संगत भुजाएं समानुपाती हो। संगत भुजाएं समानुपाती हो। ठीक है, दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं? यदि उनके संगत कोण समान हो और संगत भुजाएं क्या है? समानुपाती हो। तो ये दो त्रिभुज ले रही हूं मैं यहां पर, ए बी सी। ये भुजा है 3 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर
भुजाएं कितनी है, ये भुजा तो लेती हूँ मैं इसकी 6 सेंटीमीटर और इसकी भी ये 6 सेंटीमीटर और ये भुजा है 8 सेंटीमीटर। अब समरूप कब होंगे ये दो आकृतियां, ये समरूप कब होगी, यदि इनके संगत कोण समान हो। संगत कोण कौन से होते हैं, ये ए कोण ये क्या है, पी कोण के संगत है, और ये बी किसका है, क्यू का संगत है, और सी कोण आर का संगत है। ठीक है, और वैसे ही त्रिभुज के शीर्ष हो गए, शीर्ष संगत हो, यानी शीर्ष गणित में इसे कैसे लिखते हैं कि ए शीर्ष पी, ए का शीर्ष कौन सा होगा, पी, और बी शीर्ष कौन सा होगा, बी का क्यू। ठीक है, बी का क्यू, और कोण सी जो है, सी का शीर्ष कौन सा होगा, आर, ये कोण लगा देना। ठीक है, कोण ए का यानी ए और पी के है शीर्ष है, और बी का शीर्ष कौन सा है, क्यू, और सी शीर्ष और आर शीर्ष। ठीक है, अब उनके संगत कोण समान हो, यानी कोण ए समान हो कोण पी के, और कोण बी समान हो कोण क्यू के, और कोण सी समान हो कोण आर के। ठीक है, यदि ये संगत कोण समान होंगे तो क्या होंगे, ये दो त्रिभुज समरूप होंगे और इनकी संगत भुजाएं। तो ये त्रिभुज जो पहला त्रिभुज है, इसकी भुजा लेती हूं मैं ए बी, तो ए बी की संगत भुजा कौन सी होगी, पी क्यू, तो ए बी बटे पी क्यू बराबर। अब ए सी, पहले त्रिभुज की ए सी, तो ए सी की संगत कौन सी होगी, पी आर बटे पी आर। अब इसकी बची कौन सी भुजा, बी सी, तो बी सी की संगत भुजा कौन सी होगी, क्यू आर। यदि ये संगत भुजाएं समानुपाती हो, यानी इनका अनुपात समान हो, तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। तो हम चेक करते हैं क्या इनके अनुपात समान है या नहीं। तो ए पी भुजा कितनी दे रखी है हमें, 3 सेंटीमीटर, पी क्यू कितनी है, पी क्यू है 6 सेंटीमीटर बराबर। ए सी कितनी है, 3, और पी आर कितनी है, 6 बराबर बी सी भुजा हमें दे रखी है 4 सेंटीमीटर, और इस दूसरे की कितनी है, क्यू आर है 8 सेंटीमीटर। तो अब ये कट रहे हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ठीक है, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। तो इनका अनुपात क्या हो गया, 1/2 बराबर 1/2, यानी सभी भुजाओं का अनुपात क्या आ रहा है, यहाँ पर समान आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर।